तो भारत बंद पर इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले आपको ये बता दें कि कल दिल्ली और देश भर के बाजार खुले रहेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का ये भारत बंद के दौरान बाजार बंद नहीं होंगे। व्यापारियों का संगठन CAIT भारत बंद के साथ नहीं है, तो भारत बंद के समर्थन में नहीं है CAIT, ये साफ कर दिया गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का ये महत्वपूर्ण फैसला, कल किसानों की तरफ से जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसमें वो साथ नहीं होंगे और दिल्ली और आसपास के देश भर के जो बाजार हैं वो खुले रहेंगे। भारत बंद के दौरान बाजार नहीं बंद करने का ये फैसला व्यापारियों के संगठन की तरफ से लिया गया है। CAIT भारत बंद के साथ नहीं है, वो इसका विरोध करेगा। जो बाजार हैं देश भर के वो खुलेंगे, दिल्ली में भी दुकानें खुली रहेंगी। ये इस संगठन की तरफ से फैसला लिया गया है। तो भारत बंद के साथ कौन कौन है, कौन कौन नहीं, ये भी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। CAIT की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो भारत बंद के साथ नहीं है और इसका वो विरोध कर रहे हैं, समर्थन में नहीं है। कल बाजार खुलेंगे, मार्केट्स खुलेंगी कल। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का ये अहम फैसला कल, चूंकि भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों की तरफ से किया गया है, जो 12 दिन से लगातार, आज 12वां दिन है और आंदोलन लगातार हो रहा है किसानों का। सड़क पर इकट्ठा है किसान अपनी मांगों को लेकर और एक मांग उनकी अब इकलौती यही रह गई है कि वो चाहते हैं कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आपके जो भी आपत्ति है वो सुनी जा रही है, संशोधन के लिए भी सरकार तैयार है। MSP को लेकर भी सरकार ने आश्वस्त किया किसानों को लेकर, इतना काफी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि किसानों की मांग अब भी कानून वापस होने को लेकर है और कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। लेकिन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का यह महत्वपूर्ण फैसला कि वो इस बंद के साथ नहीं है। पूजा मक्कड़ मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, ये बहुत बड़ा फैसला है और भारत बंद को एक तरीके से झटका। देखिए शिरीन, व्यापारियों का ये कहना है कि किसान नेताओं ने ना तो उनसे संपर्क किया और ना ही उनसे ये पूछा कि क्या वो बंद में शामिल होना चाहेंगे या नहीं। इसीलिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स और एटवा, जो दो व्यापारिक संगठन हैं बड़े, उनकी तरफ से ये साझा प्रेस रिलीज है जिसमें ये साफ किया गया है कि मार्केट्स कल खुले रहेंगे और ट्रांसपोर्टेशन भी जारी रहेगा। बाजारों को लेकर बहुत कंफ्यूजन की स्थिति थी, लोग जानना चाहते थे कि कल मार्केट्स खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, तो वो स्थिति उन्होंने साफ कर दी है। हालांकि ये उन्होंने कहा है कि हमारी सहानुभूति है किसानों के साथ और जो किसान कर रहे हैं, किसान अपनी लड़ाई जारी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने हमसे समर्थन नहीं मांगा है और दूसरा देश हित को ध्यान में रखते हुए दो बातें उन्होंने कही हैं, इसको ध्यान में रखते हुए बाजारों को खोलने का फैसला किया गया है। लेकिन शिरीन, हमें इसमें यह देखना होगा कि उन्होंने ये कहा है व्यापारी संगठनों ने कि ट्रांसपोर्टेशन भी खुला रहेगा। तब ऐसे में अगर किसान सड़कों पर आकर बैठते हैं, क्योंकि जो कल की योजना है वो ये है कि हर गांव का किसान अपने गांव के बाहर की सड़क पर बैठे, इस तरह का आह्वान यूपी के किसान संगठनों की तरफ से किया गया है। तो ऐसे में अगर कल सड़कों पर ज्यादा जाम की स्थिति रहती है तो व्यावहारिक तौर पर कितना ट्रांसपोर्टेशन चलेगा और कितने बाजार खुल पाएंगे, ये कल देखना होगा। लेकिन फिलहाल सैद्धांतिक फैसला यही है कि मार्केट्स खुले रहेंगे, यानी कि वो सहानुभूति तो रखते हैं लेकिन सीधे तौर पर समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए बाजारों को खोलने का फैसला किया गया है। जाहिर तौर पर पूजा, ये बड़ा फैसला इसलिए हो जाता है क्योंकि आम लोगों के मन में बहुत सवाल थे कि मार्केट्स खुलेंगी या बंद रहेंगी, ट्रांसपोर्ट को लेकर किस तरह की फैसिलिटी लोगों के लिए रहेंगी। तो कम से कम आम लोगों के लिए राहत, ये फैसला जरूर हो सकती है, लेकिन सड़कों पर क्या स्थिति होगी, मार्केट्स में क्या स्थिति होगी, ये अलग हो जाएगा देखना। उसके लिए कल ही देखना पड़ेगा कि किस तरह से हैंडल होता है। बिल्कुल शिरीन, अगर किसी को बाजार जाना है और उसको कोई हाईवे या बॉर्डर वाला इलाका क्रॉस करना है, मान लीजिए नोएडा से लोग दिल्ली के बाजारों में जाना चाहते हैं, तो उनको मुश्किल आ सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लाजपत नगर में या साउथ एक्स में रहता है और वो करोलबाग या लाजपत नगर जाना चाहता है, तो उसके लिए खबर यह है कि कल मार्केट्स खुली होंगी, वो अपने काम कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। बॉर्डर्स जहां पर क्रॉस करने हैं या मुख्य सड़कों पर जहां से गुजरना है, जो हाईवेज हैं, वहां पर मुश्किल की स्थिति आ सकती है। तो लोकल मार्केट्स के लिए और लोकल लोगों के लिए तो ये खबर राहत भरी हो सकती है कि कुछ काम उनके कल भी हो जाएंगे। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारत बंद का आह्वान जो किसानों की तरफ से किया गया है, वो इस संगठन की तरफ से साफ कर दिया गया कि बाजार बंद नहीं होंगे। लेकिन पूजा, आपने बताया कि उन लोगों ने यह भी कहा है कि क्योंकि हमसे संपर्क किसानों ने नहीं किया, इस बात को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, इसीलिए ये फैसला।
शिरीन, ये कहा गया है साफ साफ व्यापारिक संगठनों की तरफ से कि किसान नेताओं ने हमसे संपर्क नहीं किया है, इसलिए हम ये फैसला ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये देखना होगा कि जितने भी किसान नेता हैं वो लगातार पिछले 24 घंटे से यही स्टैंड ले रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, हम इसे डाइल्यूट नहीं करना चाहते। यहां तक कि जो 12 राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रही हैं, किसान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी इस आंदोलन के जरिए राजनीतिक मंच ना प्रदान किया जाए और ये तस्वीर सामने ना जाए पब्लिक में कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है या फिर इस आंदोलन के पीछे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। तो इस चीज को लेकर किसान संगठन बहुत सतर्क है और यही वजह है कि वो अलग अलग संगठनों से संपर्क नहीं कर रहे हैं। अपनी कोशिशों के जरिए सड़कों को जाम करके या फिर एक ही जगह पर धरना देके जो भी असर क्रिएट किया जा सकता है वो तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को लेकर की कोशिश हो रही है इस आंदोलन को अपने फायदे के लिए एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करने की। लेकिन किसानों का साफ कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए इस तरह की बात वो लगातार कह रहे हैं कि हम आम लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन हाँ, सरकार से हमारी नाराजगी जरूर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.